क्या बदले जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर? क्या मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं? क्या दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना जम्मू कश्मीर के नए एलजी के रूप में आ रहे हैं? ये सारी खबरें बेसिकली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, मगर इसमें ऑफिशियल सच्चाई अभी बिल्कुल भी नहीं। हमने इसका वायरल सच पता किया और आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये खबरें कैसे निकलना शुरू हुई, इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे ये वायरल हो गई। मगर हमारे सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही रहेंगे जम्मू कश्मीर में और अभी जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बदलने का कोई भी खास प्लान नहीं है। अचानक से कोई फैसला हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, मगर अभी तक ऑफिशियल वर्ड जो है वो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल एलजी के तौर पर अभी मनोज सिन्हा ही काम करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल को बदला जा सकता है, ये ऑन कार्ड्स है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं और हम हमेशा वही आवाज आपके तक पहुंचाते हैं जो दरअसल सच होती है। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए और इस खबर को साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। खबर सारी ये है कि पिछले करीबन 24 घंटे से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है वहां से काफी सारे ग्रुप्स में ये मैसेज चल रहा है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले जा सकते हैं। ये खबर दरअसल चलना कहां से शुरू हुई कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले जा सकते हैं। सबसे पहले ये खबर आई और खबर ये आई कि हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव यानी कि हरियाणा के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर हो सकते हैं दिल्ली के नए एलजी। और दिल्ली के एलजी बदलने को लेकर कुछ दिन से खबरें चल भी रही थी, क्योंकि 2022 से लेकर विनय कुमार सक्सेना वीके सक्सेना ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं और अभी तक भी वही है। मगर खबरें ये आ रही थी कि हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर को दिल्ली का नया एलजी बनाया जा सकता है। और उसके साथ ही जुड़ती हुई खबर ये भी आ रही थी कि वीके सक्सेना जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं और खाद्य उद्योग के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं 2022 तक, कई सारे बड़े बीजेपी नेताओं के और आरएसएस के करीबी भी माने जाते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है। अभी सिर्फ खबर इतनी है कि ही मे जॉइन एज न्यू एलजी टू जम्मू एंड कश्मीर। और ये मे जॉइन वाली खबर भी सबसे पहले कहां से निकल कर आई? ये खबर आज सुबह करीबन 4-5 घंटे पहले ही अपलोड की गई द ग्लोबल कश्मीर करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस खबर में ये कहा गया कि राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एज दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वाइल वीके सक्सेना मे जॉइन एज न्यू जम्मू एंड कश्मीर एलजी। हमने इस खबर की पड़ताल करना शुरू की और हमने इस खबर को पूरी तरह से वेबसाइट पे पढ़ा। उसके बाद देखा कि इसमें द गार्डियन एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका हवाला दिया गया है। हमने जब द गार्डियन पर जाकर देखा तो ये खबर हमें वहां मिली करीबन पिछले कल यानी कि 13 घंटे पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये खबर अपलोड हुई थी। मगर जब हम उस साइट पर जाके देख रहे हैं, जब हमने उस वेबसाइट पर जाकर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखा तो वो खबर वहां से हटा ली गई है, वहां वो खबर हमें नहीं मिली। फिर हमने कुछ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देखा कि आखिर ये खबर कब से चलना शुरू हुई, इसमें क्या सच्चाई है। तो फिर हमें पता चला कि एक राष्ट्रीय अखबार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने भी इस खबर को चलाया था एक विजुअल शेप में और उसमें भी यही कहा गया है कि वीके सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं वो जम्मू कश्मीर के अगले एलजी हो सकते हैं और होंगे में बहुत डिफरेंस है और बहुत होता भी है। और तकरीबन जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी खबरें होती हैं, उसमें हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं होती, या तो बहुत क्लियर होता है या हाँ होता है या ना होता है। क्योंकि बहुत बार सिर्फ ये एनालिसिस होते हैं कि ऐसा कुछ
किया जा सकता है। मगर जब हमने जम्मू कश्मीर राजभवन के सूत्रों से बात करने की कोशिश की, या जो हमारे सूत्र हैं जो हमें ये बताते हैं कि MHA से क्योंकि ये फैसला होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यूटी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, बल्कि यूटी का LG रिप्रेजेंटेटिव होता है MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो ऐसे में होम मिनिस्टर का अप्रूवल और MHA का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमने अपने कुछ सूत्रों से बात की MHA में और जम्मू कश्मीर राजभवन में, तो ये पता चला कि फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही जम्मू में कंटिन्यू करेंगे। और एक ऐसा समय जबकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जम्मू कश्मीर इस पे मेन फोकस पे था, पहलगाम हमला होता है, उसके बाद सुरक्षा का जिम्मा LG के पास है, और खास तौर पे अब जब हम अमरनाथ यात्रा की ओर जा रहे हैं जो वार्षिक यात्रा है और बहुत ही अहम मानी जाती है और सिक्योरिटी का सारा जिम्मा LG के पास रहता है, तो ऐसे समय पर शायद केंद्र सरकार या MHA ये फैसला नहीं ले कि यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला जा सकता है। और शायद 7 अगस्त 2020 को जब LG मनोज सिन्हा ने ज्वाइन किया था जम्मू कश्मीर को एज ए LG, शायद तकरीबन वो अपने 5 साल पूरे करेंगे 7 अगस्त को। उसके बाद हो सकता है कि उनके बदलाव या उनको रिप्लेस करने के बारे में MHA कोई फैसला ले या सोचे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो खबर करीबन पिछले 24 घंटे से काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही थी कि जम्मू कश्मीर को नया उपराज्यपाल BK सक्सेना के रूप में मिल सकता है। तो फिलहाल उस खबर में कोई ज़्यादा तथ्य नज़र नहीं आ रहे हैं और एक खबर एक हाइपोथेटिकल खबर ही लग रही है। मगर अगर इस खबर में कुछ ज़्यादा होता है तो हम आपको इस स्टोरी का फॉलोअप भी दिखाएंगे। मगर अभी तक इतना ही है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मनोज सिन्हा ही काम करेंगे और VK सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अभी वो भी बने ही रह रहे हैं। अभी दिल्ली में भी नया गवर्नर नियुक्त नहीं हुआ है और अगर ये फैसला होता भी है कि दिल्ली के गवर्नर को चेंज किया जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चेंज किया जाए। और VK सक्सेना का जो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आना है, जो खबर अभी वायरल हो रही है, उसमें कोई ज़्यादा तथ्य, कोई ज़्यादा फैक्ट्स नज़र नहीं आए। तो ये था इस सारी खबर का वायरल सच जो हमने आपको बताया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा हमें DM करके बताइए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद।